नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्टेटहुड को लेकर 20 जुलाई को धरना प्रदर्शन है। अब कांग्रेस को लेकर भी ये सवाल थे कि क्या कांग्रेस इसमें साथ देगी, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस ने जब दिल्ली चलो का नारा दिया था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय उनके साथ उस वोट में नहीं दिल्ली गई थी। इसको लेकर जो है अब फिलहाल कांग्रेस ने मन बनाया है कि वो इसमें साथ देंगे। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं अभिजीत जी। सर, आपका स्वागत है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटहुड को लेकर जो दिल्ली में धरना है, कांग्रेस भी साथ जा रही है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस ने किया था तो दिल्ली ने तब नैन्सी ने उस समय वो सपोर्ट नहीं किया था। देखिए, कांग्रेस बेचारी जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बड़ी कंफ्यूज पार्टी है यहाँ पर, क्योंकि उमर साहब तो उनको अपने साथ मिलाना नहीं चाहते। उन्होंने जब हलफ भी उठाया था तो इनमें से किसी को नहीं बुलाया था। अब खासकर इनके जो नेता हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, उमर साहब इनको साथ में मिलाना चाहते हैं। बेचारे जबरदस्ती उनके गले पड़ना चाहते हैं। पढ़ लें, हमें उस कुछ नहीं है, क्योंकि देश के गले भी कांग्रेस जबरदस्ती पड़े थे, वरना देश का पहला प्रधानमंत्री जो है वो इलेक्टेड होता, सिलेक्टेड ना होता। तो अब इन सब चीज़ों के इनकी मानसिकता साफ दर्शाई जा रही है। इसीलिए दर्शाई जा रही है कि आप देखिए कि एक तरफ से वहाँ पर पीओजे के, जो हमारी जम्मू कश्मीर का उसी महाराजा साहब की रियासत का हिस्सा है, वहाँ के लोगों की कत्लो गारत हो रही। वहाँ के लोग आज गुहार लगा रहे हैं, मेरे रजौरी पूंछ के लोगों के आगे, हमारे आगे गुहार लगा रहे हैं कि आप जो है हमारा साथ दीजिए। और दूसरी तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यही समय चुनती है जंतर मंतर पे अपना तंत्र फैलाने का। उसका कारण यही है कि आज पूरी इंटरनेशनल जो ऑडियंस है, इंटरनेशनल मीडिया है, आज पाकिस्तान से पूछ रहा है। आज ह्यूमन राइट्स वाले पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि ये लोग आपसे आटा मांगते हैं, आप इनको गोली देते हो, ये आपसे तेल मांगते हैं, आप इनको ग्रेनेड देते हो। आज इनसे हिसाब किताब मांग रहे हैं। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, मुझे लगता है कि ये, इसके ऊपर मुझे पूरा शक है, ये तभी समय चुना गया हुआ है। इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि डेलिबरेटली ट्रंप का नाम लेना, डेलिबरेटली ये सब कुछ करना, कहीं ऐसा तो नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे इनका पुराना भी अगर आप इतिहास निकाल कर देखते हैं, कहीं यह तो नहीं कि फिर से ये डीप स्टेट के हाथों में खेल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ खेलना है तो देश की और एकता और अखंडता के लिए ये बड़ा गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो अब श्रीनगर में आपका कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का है, क्योंकि जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ धरना देना है, तो बीजेपी इसे डाइवर्ट करना चाहती है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जिन्होंने तो इनके वर्करों ने सो कॉल्ड इनके साथ जाना वो तो जाएंगे। हमारे साथ जो आज खड़ा है कश्मीर के अंदर, वो आम जनमानुस खड़ा है। वो उस कामराज मराज का भी इंसान खड़ा है, जिसको पता है कि 2.5 जिलों की जो है इनकी दादागिरी नहीं सही जाएगी, 2.5 परिवारों की दादागिरी नहीं सही जाएगी। वो सभी के सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। आज एक आम जनमानुस जिसके हक हकूक खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाकर केवल गुपकार की चंद लोगों के बीच में बांट दी, आज वो लोग इनके खिलाफ बात करना चाहते हैं। आज वो युवा जिनको अपने 1 लाख नौकरियों का आश्वासन दिया था और 25,000 नौकरियां आपस में बंदरबांट कर दी, आज वो आपके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। हम तो आम जनमानुस के साथ इनकी सेक्रेटरी का घेराव कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो भारत देश की तरक्की नहीं चाहते, जो भारत देश को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। 20 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जब बहुत बड़ा जन सैलाब उस दिन लाल चौक से मार्च करता हुआ सेक्रेटरीट का घेराव करेगा और बताएगा उमर साहब को कि आपके कितने भी षड्यंत्र, कितने भी मंसूबे, ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज आम इंसान आपके खिलाफ खड़ा है, क्योंकि आपने हमारे वोटों को ठगा है आपसे। सर, उमर साहब ये कहते हैं, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि अगर हम जो मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सही समय नहीं है, तो बीजेपी जब देगी तब कैसे सही समय चुना जाएगा? क्या ऐसा ही है कि जब तक बीजेपी यहाँ पर उनको अपना नहीं दिखता राजनीतिक तौर पर, तब तक देना नहीं चाहती? देखिए, मैंने कैटेगोरिकली एक बात सब बड़े चैनल पर कही है कि जिस तरह की रियासत को उमर साहब ने यहाँ पर हेड किया है, जिसे मैं बनाना रिपब्लिक बोलता हूँ, तो उमर साहब बड़े गुस्सा होते हैं। वो बनाना रिपब्लिक तो यहाँ कभी नहीं रुकेगा। इनको लगता है कि फिर से कश्मीरी हिंदुओं की कत्लोगारत कर दी जाएगी। इनको लगता है फिर से टीका लाल टप्पू को गोलियों से भुना दिया जाए। इनको लगता है फिर से अगर नीलकंठ गंजू जी की निर्मम हत्या कर दी जाए। इनको लगता है फिर से अगर गिरिजा टप्पू को आरों से चिरवाया जाए, फिर से अगर हक हकूक खाए जाए लोगों से, फिर से आप ही के वर्कर पार जाएं और हथियार उठा कर लाएं। ऐसा तो बनाना रिपब्लिक यहाँ नहीं बनेगा। जो यहाँ पर बनेगा वो अमन, सुकून, सुख चैन वाला जम्मू कश्मीर बनेगा, जहाँ पर हर इंसान को हक मिले, केवल गुपकार के चंद परिवारों के लिए हक नहीं है। तो बीजेपी को भी नहीं होता था, बीजेपी ने मना क्यों कर दिया जी, मैं समझा नहीं इसका सवाल। दिल्ली जाने के लिए? बीजेपी को भी तो नहीं होता आया, बीजेपी ने क्यों मना? क्योंकि बीजेपी का भी स्टेटहुड तो एक बीजेपी देश के खिलाफ थोड़ी ना मैडम। ये तो वहां पर जा रहे हैं, किसके कहने पर जा रहे हैं आप समझ लीजिए, पीओजे के से टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। हम तो हमारे देश के खिलाफ कोई हो, हम उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। तो इनके और हमारे बीच में बड़ा फर्क है। बस पीओजे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने वादा किया है कि जब वो समय आता है तो लोगों को जरूर दी जाएगी स्टेट। इनके वाली स्टेट तो कोई चाहता भी नहीं। कोई इंसान भी उमर अब्दुल्ला वाला
बनाना रिपब्लिक नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मेरे बच्चों के हक हकूक जो है वो चंद परिवार ले जाए, कोई नहीं चाहता ऐसा। ऐसी स्टेट तो उमर साहब को मुबारक हो, लेकिन एक स्टेट जहां पर अमन सुकून हकदार को मिले वो जरूर वापस आएगी, इसके लिए हम वादाबंद। और एक अपील मैं जम्मू के लोगों से करना चाहता हूँ, जो अपमान आपका इनके नेताओं ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, जो उन्होंने जम्मू के लोगों को कहा कि आप हिंदुस्तानी नहीं, तो जो कोई भी गलती से भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है, आप सबके सब अपने जम्मू के लोगों के लिए एक मास रेजिग्नेशन करें नेशनल कॉन्फ्रेंस से। ये लोग क्या हमारे को वो दीवार जो खड़ी रही हमेशा, भले पंजाब का टेररिज्म रहा, भले कश्मीर का टेररिज्म रहा, ये दीवार हमेशा खड़ी रही देश हित के लिए। ऐसी दीवार के ऊपर जो कटाक्ष करेगा या ऐसी दीवार के ऊपर अगर कोई ऐसी बात गंदगी फैलाने की कोशिश करेगा, इन लोगों के खिलाफ हमें खड़ा, और हम गलती से भी जो कोई भी अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और वो जम्मू वाला है, उसे मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर अपने हृदय पे हाथ रखकर कल ही अपना जो है मास रेजिग्नेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस से कर देना। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि ये इंटरनेशनल तौर पर जो है ये एक हो सकता है पीओजे के से जो डाइवर्ट करना चाहते हैं टेंशन, आपने जांच की मांग के किस तरह की जांच बीजेपी चाहती है देखें, इस प्रदर्शन को ये तो मेरे को लगता है कि पूरी की पूरी इसमें देखना चाहिए कि यही समय क्यों चुना गया, क्योंकि ये तो विचाराधीन विषय है। क्योंकि वहां पर पीओजे के लोग मेरे ही पूंछ रजौरी के लोगों से गुहार लगा रहे हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं कि हमारे बारे में सोचिए। इस समय वहां पर अभी 6-7 लोग तो थोड़े 3-4 दिन पहले इन्होंने वहां पर मौत की घाट उतार दी है, तो क्या ये समय अनुकूल था इन सब चीजों के लिए? डेलिबरेटली इस समय का और पीओजे के अंदर जो त्रासदी हो रही है उनका कुछ ना कुछ कंसर्न होगा। ये जांच एजेंसीज का विषय है, इस पर जरूर जांच होनी चाहिए। हमारे साथ अभिजीत जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टेटहुड को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का धरना चल रहा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इसलिए भी है कि इस समय उन्होंने ये समय क्यों चुना, और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि पीओजे के में जो समय हालात है वो डाइवर्ट करने के लिए ही उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये समय चुना है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि श्रीनगर में जो कार्यक्रम है वो जरूर होगा, बीजेपी का उस सरकार को ये बताया जाएगा कि यहाँ पर जब हालात किस तरीके से और किस तरीके की उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो चल रही है। कैमरामैन मिस्टर के सारे